45 करोड़ साल पहले समुद्र का लेवल ज्यादा था, कोरल रीफ बनने लगी थी, हमारे प्लेनेट पर क्लाइमेट स्टेबल और गर्म था। यहाँ तक कि तब डायनासोर भी नहीं थे। ये वो टाइम था जब जिस हड्डी और जबड़े वाली मछली को हम जानते हैं यानी शार्क दिखाई दी। वे तब से ओशंस पर राज कर रही है और दूसरे मरीन क्रिएचर्स को अपने खौफ से भगा रही है। उनमें से कई ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह फूड चेन में एक काफी ऊंची पोजीशन वाले शिकारी के रूप में खुले समुद्र में जीने के लिए डेवलप और एडजस्ट हुई हैं। वे आज पहले की तुलना में काफी कम बदली हैं। इसका एक कारण डायनासोर के टाइम से एस्टेरॉइड्स का हमला है। इसके बाद शार्क स्पीशीज की संख्या कम हो गई। केवल छोटे और गहरे पानी वाली शार्क बच गई जो खास तौर पर मछली खाती थीं। वे टाइम बीतने के साथ बड़ी होने लगी। सरफेस के पास मकोस या ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी शार्क ने तेज स्पीड डेवलप की और वे अपने आसपास के माहौल के साथ मिक्स होने के लिए ग्रे और ब्लू के बीच के कलर वाली होती हैं। एपोलेट शार्क जमीन पर भी चल सकती हैं। ये समुद्र तट पर चल नहीं सकती क्योंकि ये पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती, लेकिन ये उथले ट्रॉपिकल वाटर में कोरल वाले इलाकों में रहती हैं, इसलिए ये थोड़े रेंगने के मोशन में चल सकती हैं। लेकिन नीचे गहराई में रहस्यमय एलियन जैसी दिखने वाली अक्सर बड़े आकार की शार्क प्रजातियां हैं जो सरफेस पर नहीं आई। यही वजह है कि उन्हें नए एनवायरनमेंट और अलग कंडीशंस में एडजस्ट होने की जरूरत नहीं थी। वे टाइम के साथ बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, इसलिए वे कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं। इन ज्यादातर क्रिएचर्स में 5 गिल स्लिट नहीं होते। ये सबसे आम संख्या है, लेकिन ये 6 या 7 हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र में जितनी गहराई तक आप जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है, इसलिए उन्हें ज्यादा गिल स्लिट की जरूरत होती है। सरफेस पर मिलने वाली शार्क कम गिल स्लिट्स के साथ डेवलप हुई। 6 गिल शार्क आज हमारे पास सबसे शुरुआती शार्क है। उनके स्केलेटन पुरानी गायब हो चुकी शार्क की तरह हैं और वे केवल बहुत गहरे पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। बिल्लियों की तरह शार्क की आंखों के अंदर रिफ्लेक्टिव सेल्स की एक लेयर होती है जो उन्हें अंधेरे गहरे समुद्र या गंदले पानी में बेहतर देखने में मदद करती हैं। सरफेस के पास रहने वाली शार्क की आंखें बड़ी होती हैं क्योंकि वे सूरज की रोशनी में शिकार करने के लिए डेवलप हुई हैं, इसलिए वे अपनी नजर पर भरोसा करती हैं। कम गहरे पानी में रहने वाली शार्क की आंखें छोटी होती हैं, इसलिए वे रेत से अपनी रक्षा कर सकती हैं। कुछ अन्य गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की तरह 6 गिल शार्क की भी ज्यादा से ज्यादा लाइट लेने के लिए बड़ी आंखें होती हैं। उनके पास ज्यादा लाइट सेंसिंग रॉड्स हैं, लेकिन वे कलर की अच्छी तरह से पहचान नहीं कर सकती। समुद्र के ट्विलाइट जोन में कम से कम सूर्य के प्रकाश के साथ कुछ बायोल्यूमिनेसेंट शार्क स्पीशीज हैं। वे अपनी आंखों के अंदर लाइट नहीं लेती, लेकिन अपनी बॉडी से इसे पैदा करती हैं। उनके स्किन या ऑर्गन्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक सॉफ्ट ब्लू ग्रीन लाइट पैदा करती हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जो अपनी लाइट खुद पैदा करती हैं, अपने शिकार को ललचाने के लिए ऐसा करती हैं। दूसरे जीवों को अपने पीछे आने से रोकती हैं या वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसके जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ये उन्हें कैमोफ्लेज करने में भी हेल्प कर सकती है। वे अपने पीछे आने वाले जीवों से अपनी छाया को भी इस तरह छुपाने के लिए ऐसा करती हैं। वे अपने आसपास के माहौल से मेल बनाने के लिए जरूरी लाइट प्रोड्यूस करती हैं। पानी के नीचे सबसे बड़ा चमकदार जीव काइट फिन शार्क है। समुद्र तल से 980 फीट नीचे तैरती हुई ग्राउंड फिश या छोटी शार्क का शिकार करती हुई पाई गईं। ये लगभग 6 फीट लंबी हो सकती हैं और समुद्र तल से 3200 फीट नीचे रहती हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली शार्क भी सतह पर रहने वाली शार्क से बड़ी होती हैं। ग्रीनलैंड शार्क 24 फीट तक लंबी हो सकती हैं, एक ग्रेट व्हाइट से भी बड़ी। गहरे समुद्र में विशालता नाम की एक चीज होती है। समुद्र की कम न्यूट्रिशन वाली गहराई में जीव बड़े हो जाते हैं क्योंकि इस तरह वे गर्मी की तुलना में कम एनर्जिक होते हैं। ग्रीनलैंड शार्क अपनी लाइफ स्लो मोशन में जीती है। इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और भोजन के बिना बहुत लंबे समय तक रह सकती है। अपनी स्लो स्पीड के साथ वे 7200 फीट की गहराई पर 500 साल तक जीवित रहने के लिए डेवलप हुई हैं। उथले पानी में शार्क चपलता और स्पीड के दम पर अपने शिकार को पकड़ लेती है, लेकिन उनके लिए ये आसान होता है क्योंकि सरफेस पर बहुत सारा भोजन होता है। कम भोजन और धीमी जीवन लय वाली गहरे समुद्र की शार्क को एक अलग स्टाइल डेवलप करना था। वे ज्यादा अवसरवादी हैं। पक्के तौर पर वो इसे पसंद नहीं करती और इस बात की परवाह नहीं करती कि उनका भविष्य का भोजन जीवित है या नहीं। फ्रिल्ड शार्क
सबसे अंधेरे वाली गहराई की एक और लिविंग फॉसिल टाइम के साथ बहुत डेवलप नहीं हुई है और वे अपनी तरह के आखिरी में से एक हैं। उनके सभी रिश्तेदार पहले ही गायब हो चुके हैं। ये 7 फीट तक बढ़ती है, मुख्य रूप से स्क्विड का शिकार करती हैं और दूसरी शार्क और मछलियों को पकड़ती हैं। ये एक डायनासोर जैसी दिखती है, एक सांप जैसा चेहरा, एक लंबा चिकना पतला शरीर जो एक नागिन के तरीके से चलती है। ये अपनी पूंछ की शक्ति से खुद को आगे बढ़ा सकती है और सांपों की तरह कर्ल कर सकती है। वे बाकी शार्क की तरह सीधी लाइन में नहीं तैरती। कुकी कटर शार्क 20 इंच तक बढ़ती है। इसके खाने के तरीके के कारण इसे ये नाम मिला। ये छोटे टुकड़ों में काट कर खाती है। ये एक पैरासाइट क्रिएचर है, जिसका मतलब है कि ये बड़े जानवरों को खाकर जिंदा रहती है लेकिन उन्हें जीवित छोड़ देती है। उनके दांत तेज होते हैं और कभी कभी उन्हें निगल भी जाती हैं, जिन्हें वो जानबूझकर गिराती हैं। कुछ रिसर्चर्स सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे गहराई में रहती हैं जहां कम न्यूट्रिएंट होते हैं। यदि वे अपने दांत निगल लेती हैं तो वे उसमें से कैल्शियम और दूसरे मटेरियल को रिसाइकिल कर सकती हैं। प्रिकली शार्क यानी कांटेदार शार्क एक रेयर और अजीब क्रिएचर है, जिसमें कई कांटे जैसे दांत और 2 छोटे डोर्सल फिन्स होते हैं। ये ज्यादातर पैसिफिक रीजन की गहराई में 1900 फीट में रहती हैं। घोस्ट शार्क असली शार्क भी नहीं है, लेकिन मछली उनकी और रेस से निकटता से संबंधित हैं। उनके पास बड़े पेक्टोरल और पेल्विक फिन, 2 डोर्सल फिन, बहुत बड़ी आंखें हैं और उनके कजिन के उलट एक आउटर गिल ओपनिंग है। घोस्ट शार्क की पूंछ पतली होती है और ये 80 इंच तक बढ़ सकती है। इनका सिल्वर से ब्लैकिश रंग होता है। वे कभी कभी नदियों और कोस्टल वाटर में रहती हैं, लेकिन साथ ही गहरे समुद्र की 8200 फीट या उससे भी अधिक गहराई में रहती हैं। वे बहुत कमजोर तैराक होती हैं, इसलिए वे इनवर्टिब्रेट्स और छोटी मछलियों को खाने की आदी होती हैं। गॉब्लिन शार्क गहरे समुद्र में तैरते हुए पिलपिले शरीर वाली ये खौफनाक शार्क अचानक एक छोटे मासूम स्क्विड को देखती है। ये उसकी ओर जाती है, लेकिन इसका स्नैक बनने वाला जीव इसे नोटिस करता है और जल्दी से दूर जाने के लिए दूर जाना शुरू कर देता है। पहले ऐसा लगता है कि योजना काम कर रही है, लेकिन फिर शार्क अचानक अपने मुंह के जबड़े पर जोर देती है और 1 सेकंड में बेचारे छोटे स्क्विड को पकड़ लेती है। भोजन पूरा होने के बाद वो बस जबड़े को वापस मुंह में फिट कर देती है और ऐसे आगे बढ़ जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये संभव है क्योंकि इसमें एक जबड़ा 3 इंच लंबी स्किन से जुड़ा होता है। यही वजह है कि ये स्नाउट से निकल सकता है। ये 210 किलोग्राम के वजन के साथ 12 फीट लंबी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गॉब्लिन शार्क ज्यादातर सुबह और शाम के समय एक्टिव रहती हैं। शार्क के पास एक लंबा प्रमुख स्नाउट और उस पर खास सेंसिंग ऑर्गन होते हैं। ये उनका इस्तेमाल समुद्र की गहराइयों में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को महसूस करने के लिए करती है। 7 गिल शार्क एक बड़ी काउ शार्क है। ऊपर से भूरे से सिल्वर ग्रे, नीचे सफेद, काले और सफेद धब्बे, एक मोटे शरीर के साथ एक छोटा डॉर्सल फिन और एक चौड़ा ब्लंट स्नाउट। ये 10 फीट तक बढ़ सकती है। ज्यादातर 1870 फीट की गहराई में रहती है, लेकिन आप इसे खाड़ियों के गहरे चैनल्स में भी पा सकते हैं। अगर उकसाया जाए तो ये इंसानों पर हमलावर हो सकती है, तो ऐसा न करें। अधिकांश गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की तरह ये एक अवसरवादी शिकारी है जो काफी चुस्त नहीं है, लेकिन डॉल्फिन, सील, पोर्पोइज और दूसरे समुद्री जीवों के पीछे जाना पसंद करती हैं। मैगामाउथ शार्क ज्यादातर 15,000 फीट की गहराई में रहती हैं और अपना ज्यादातर समय अंधेरे में बिताती हैं, मेरे जैसे। वैज्ञानिकों ने 1976 में इसकी खोज की थी, क्योंकि ये रात में सतह के पास ज़ूप्लैंक्टन को खाने के लिए आती थी। केवल यही समय है जब ये शार्क वहां जाती हैं। दिन के दौरान इसके बाद वे अपनी शांत, अंधेरी और रहस्यमयी गहराइयों में लौट आती हैं। वे फिल्टर फीडर हैं, जिसका मतलब है कि वे तैरते समय अपना मुंह खुला रखती हैं, इसलिए वे उन प्लैंक्टन को फिल्टर करती हैं जिन्हें वे खाना पसंद करते हैं। उसके ऐसे अंग भी हैं जो उनके मुंह के अंदर लाइट पैदा करते हैं, जो संभावित शिकार को आकर्षित करते हैं, जैसे कि प्लेजिक क्रस्टेशियंस।
ये शार्क समुद्र के गहरे हिस्सों में रहती हैं, लेकिन आप इन्हें लगभग 3 किलोमीटर के नीचे शायद ही कभी पा सकते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ और मजबूत हड्डियों वाली मछलियों ने उनसे मुकाबला किया। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले महासागरों के गहरे हिस्से ऑक्सीजन युक्त हो गए थे और शार्क लगभग लंबे समय तक रही हैं। लेकिन हड्डी वाली मछलियों ने ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए कुशल तरीकों को एडजस्ट किया और अपनाया, जबकि शार्क इस एडजस्टमेंट के साथ धीमी थी, इसलिए वे हार गईं। इसके अलावा समुद्री गहराई ज्यादा ठंडी होती है, जो मछली और बाकी ठंडे खून वाले जानवरों के लिए चुनौतीपूर्ण कंडीशन होती है, क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म की स्पीड व्यापक रूप से बाहरी तापमान पर निर्भर करती है।